स्वागत है दोस्तों। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के जयसिंहपुर विकास खंड की रवनिया ग्राम पंचायत के पंचायत सहायक अंशु जोरिया को ग्राम पंचायत ने अपने मनमानी ढंग से कार्रवाई करके निष्कासित कर दिया था, यानी कि उनका वहां पे क्रिया मतलब जो काम था उनको समापन कर दिया था। लेकिन ग्राम पंचायत के जो पंचायत सहायक थे यानी कि उन्होंने अपनी रिट फाइल की उच्च न्यायालय के खंडपीठ लखनऊ में, जिसका फैसला कोर्ट ने पंचायत सहायक के पक्ष में सुनाया है। तो चलिए इसको पूरा समझते हैं, किस तरह से पंचायत सहायक को हटाया गया था, फिर पंचायत सहायक की जो कार्रवाई हुई कैसे हुई, किस तरह से हुई, फिर कोर्ट ने किस बेस पे पंचायत सहायक को यहाँ पे फिर से उसके पद पर स्थापित किया। तो चलिए समझते हैं। और उसके बाद ऑनलाइन जो रिट फाइल हुई थी वो भी अभी आपको हम यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं लेटर भी जारी हो गया है, और इस तरह से अखबार की कटिंग में भी आप देख सकते हैं कि पंचायत सहायक को फिर से, जैसे देख सकते हैं हाई कोर्ट के आदेश पर पंचायत सहायक बहाल, यानी कि फिर से कार्रवाई अपने कार्य पर स्थापित होना। जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, रवनिया ग्राम पंचायत में यानी जयसिंहपुर विकासखंड के रवनिया ग्राम पंचायत पंचायत सहायक के पद पर अंशु जोरिया की नियुक्ति हुई थी। आरोप है कि दायित्व के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में ग्राम पंचायत की बैठक में उनकी नियुक्ति पद रद्द कर दी गई थी। कार्रवाई के खिलाफ पंचायत सहायक ने उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की। उच्च न्यायालय ने बीते 7 अक्टूबर को ग्राम पंचायत की कार्रवाई को निरस्त कर दिया। साथ ही डीएम को आदेश दिया कि पंचायत सहायक को बहाल कर पूर्व की भांति उनसे कार्य ले। डीएम के निर्देश पर शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण कराया गया। इस तरह से अखबार की कटिंग में भी आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो लेटर जारी हुआ मैं उसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद हम ऑनलाइन आपको सब कुछ समझाते हैं, कैसे रिट नंबर से आप केस फाइल करेंगे और देखेंगे कैसे किस तरह से ऑनलाइन, उसको भी यहाँ पे बताएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि आप समझ चुके हैं मैटर, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप अगर पंचायत सहायक है तो आपके पास आप क्या क्या कानूनी अधिकार हैं, किस तरह से आप काम कर सकते हैं, आपको क्या क्या मेंटेन रखना है, क्या क्या रिकॉर्ड रखना है, अपने काम को किस तरह से करना है। अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है तो आपको समझना चाहिए कि क्या प्रोसेस होता है। अगर हटाया गया तो किस प्रोसेस से हटाया गया, फिर अगर कोर्ट ने आदेश दिया मतलब फिर से काम करने के लिए तो किस बेस पे उसकी नियुक्ति फिर से हुई। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि लेटर पर जो आदेश आ गया उसको पहले आदेश को देख लेते हैं, फिर आपको सारी कहानी यहाँ पर समझाते हैं। विकासखंड जयसिंहपुर की ग्राम पंचायत रवनिया में ग्राम पंचायत पंचायत सहायक द्वारा शासनादेश में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य संपादित न करने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत रवनिया विकासखंड जयसिंहपुर के कुल 11 ग्राम पंचायत सदस्यों में से 8 ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा दिनांक 2/12/2023 को बैठक करके सुश्री अंशु जोरिया पंचायत सहायक ग्राम पंचायत रवनिया को 1 माह का अग्रिम मानदेय देकर पंचायत सहायक की संविदा समाप्त की थी, जिसके विरुद्ध सुश्री अंशु जोरिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में आयोजित रिट याचिका, ये मतलब रिट याचिका क्या होती है, जैसे कि मतलब किसी व्यक्ति या संस्था का कोई ऐसा खास काम कराने या ना कराने का आदेश देने वाला औपचारिक कानूनी दस्तावेज लेख या याचिका आप बोल सकते हैं, इसी को रिट बोलते हैं। ठीक है। अंशु जोरिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, यानी कि इनके मतलब किसके बीच में फाइल किया गया था, अंशु जोरिया बनाम लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य अन्य योजित की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ द्वारा दिनांक 6/8/2024 को आदेश निर्णय पारित कर दिया गया, जिसकी कार्रवाई निम्न होती है। यहाँ पे इंग्लिश में कुछ मैटर टाइप है, अभी हम इसको भी आपको इंग्लिश में पूरा हिंदी में भी समझाएंगे, लेकिन नीचे आते हैं। उसके बाद सुश्री अंशु जोरिया निवासी ग्राम रवनिया विकासखंड जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 16/8/2024 को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करते हुए माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के उपरोक्त पारित आदेश निर्णय दिनांक 6/8/2024 को समाधान में पुनः पंचायत सहायक की सेवा में बहाल किए जाने के अनुरोध किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, यानी कि वो अपने काम पर फिर से आ जाएंगे। उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ द्वारा उपरोक्त पारित किए गए आदेश निर्णय दिनांक 6/8/2024 द्वारा ग्राम पंचायत रवनिया की बैठक दिनांक 24/8/2023 यानी 2/2/12/2023 यानी कि जो बीच में बैठक हुई थी, कार्रवाई हुई थी, उसको प्रशासनिक आदेश 27/6/2024 को निरस्त कर दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं जो आदेश हो गया है, जैसे कि मतलब सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से उनके कार्यभार को संभालने के लिए फिर से आता है माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के उपरोक्त पारित आदेश निर्णय दिनांक इतना यानी 6/8/2024 के समांतर के ग्राम पंचायत रवनिया विकासखंड जयसिंहपुर की बैठक में दिनांक 24/8 को कार्रवाई को प्रशासनिक आदेश दिनांक 27/6/2024 को निरस्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि सुश्री अंशु जोरिया पंचायत सहायक ग्राम पंचायत रवनिया विकासखंड जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर से पूर्व की भांति ग्राम पंचायत रवनिया पंचायत सहायक के पद पर दायित्वों का निर्वहन कराते हुए शासकीय कार्य को सम्मिलित सुनिश्चित करें और तत्काल आदेश से प्रभाव लागू हो। देखिए सबको टैग किया गया। अब जैसे आप समझते हैं कुछ ऑनलाइन यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, जैसे इनका आप ध्यान से जैसे रेट नंबर, जैसे कि मैंने पूरा जो कि इनका इंग्लिश में जो मैटर था, अभी जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया, जो डिसीजन आया था उसका हिंदी में कर लिया। जैसे आपको भी बताते हैं कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इनका देखिए यहाँ पे रेट नंबर यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसको संख्या याचिका संख्या बोलते हैं। रेट नंबर है 6176 रेट ए और 2024। तो इसके माध्यम से हम ऑनलाइन यहाँ पे गूगल क्रोम पर जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कभी कोई केस पड़ता है तो आप कैसे चेक करेंगे स्टेटस, और उसके बाद क्या हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से जेन्युइन है,
तो आपको गूगल क्रोम पे जाना, हाई कोर्ट लखनऊ केस इस तरह से टाइप करेंगे तो एक वेबसाइट आएगी, केस स्टेटस इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन एट लखनऊ इस तरह से। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्च बाय केस नंबर, तो आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना है। जैसे सर्च बाय केस नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक मतलब विंडो खुलेगी जिसपे देखिए हाई कोर्ट ऑफ द जुडिकेटर और उसके बाद इलाहाबाद लखनऊ बेंच और सर्च बाय केस नंबर। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है सिलेक्ट टाइप, यानी कि जो इनका रेट था जो फाइल किया था तो वो इनका रेट ए है। यहाँ पे आप रेट ए सिलेक्ट करेंगे नीचे आके, जो कि इनके यहाँ पे लेटर पे मेंशन है, हमने उससे देख लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे गूगल क्रोम पे आकर रेट ए फाइल करेंगे, फिर केस नंबर भी वहाँ पे लिखा है तो हम उसको केस नंबर डाल देते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल में जिसमें ऑर्डर आया है तो हम उसको डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। कैप्चा फिल करने के बाद गो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे अंशु जोरिया यानी कि जो पिटिशनर है यानी याचिका है यानी याचिकाकर्ता, उसके बीच और रिस्पोंडेंट का नेम यहाँ पे लिखा है, सेक्रेटरी रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ यहाँ पे है इस तरह से केस नंबर वगैरह। अब यहाँ पे देख केस जो है वो डिस्पोज कर दिया गया है। यहाँ पर एक व्यू का ऑप्शन है तो सिंपली आपको व्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख पा रहे हैं पूरा इंटरफेस यानी केस स्टेटस इस तरह से खुल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिटिशनर है यानी कि याचिकाकर्ता अंशु जोरिया और यहाँ पे इस तरह से और एडवोकेट जो यहाँ पे फाइल किए हैं और रिस्पोंडेंट में देखिए स्टेट ऑफ यूपी सबको टैग किया गया, डिस्ट्रिक्ट डीएम सुल्तानपुर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, बीडीओ, ब्लॉक असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, डीपीआरओ सुल्तानपुर, सचिव ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान अधिकारी और सबको मतलब ग्राम प्रधान को पंचायत रवनिया ब्लॉक जयसिंहपुर को सबको यहाँ पे टैग किया गया है मतलब रिस्पोंडेंट में। और देख सकते हैं कि जो केस था वो डिस्पोज हो गया है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू ऑर्डर का, यानी ऑर्डर सेट जो ऑर्डर केस ने दिया कोर्ट ने दिया उसको देखते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा ऑर्डर जजमेंट, एक व्यू का ऑप्शन आएगा, जो डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 6/2024। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। सिंपली आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, तो हम चलिए कैप्चा फिल कर देते हैं 37 इस तरह से और सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे पूरा इस तरह से जो उनका ऑनलाइन केस था कोर्ट था वो पूरा यहाँ पे खुल जाएगा, इंग्लिश में मैटर पूरा आप यहाँ पे इस तरह से देख पा रहे होंगे। जैसे कि पिटिशनर जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंशु जोरिया और रिस्पोंडेंट यहाँ पे नेम है जो कि पूरा फाइनल कर दिया गया है, केस डिस्पोज हो गया है और यह पक्ष में फैसला जा चुका है। तो जो इसका पूरा इंग्लिश वर्ड है मैंने यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का यूज करके मैंने यहाँ पूरा ट्रांसलेट करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में यहाँ पे रख लिया है। तो देखिए आपको पूरा मैटर समझ में आ चुका है, आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पंचायत सहायक हैं, आप समझना चाहते हैं तो किस तरह की पंचायत सहायकों को वहाँ पे मतलब निष्कासित किया गया था यानी उनकी संविदा समाप्त करने का कार्यवाही की गई थी, उसको समझेंगे कोर्ट ने क्या जवाब दिया और कोर्ट ने किस बेस पे उसको रिटर्न किया। तो आप इसको जरूर समझें क्योंकि आगे इन फ्यूचर जरूरी नहीं कि इसी पद पर हो, लेकिन अगर आप कोर्ट केस के बारे में या रेट नंबर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं किस तरह से होता है तो आपको यहाँ पे समझाते हैं, आप इस केस के माध्यम से समझ पाएंगे कि आपके जानकारी के लिए किस तरह होता है। चलिए शुरू करते हैं। जो इंग्लिश में मैटर था यानी कि जो यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश में दिखाया है पूरा जो मतलब कोर्ट ने दिया है इसका पूरा हिंदी अभी हमने यहाँ पे रख लिया है तो आपको समझाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले तो यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी गई 2024 HC LKO और इतना इतना रेट नंबर इतना और याचिकाकर्ता अंशु, यहाँ पे नेम देख सकते हैं अंशु जोरिया प्रतिवादी यानी उसके उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व लखनऊ एवं अन्य याचिकाकर्ता के वकील, यहाँ पे नेम वगैरह आप इस तरह से देख सकते हैं। फिर आते हैं मेन पॉइंट पर, यहाँ से पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट होता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील विपक्षी पंचायत संख्या 1 से 6 के लिए विद्वान वकील राज्य विपक्षी पंच संख्या 1 से 6 के लिए विद्वान वकील श्री मोहन सिंह सुना गया। और पॉइंट नंबर इस तरह से आप देख सकते हैं समिति के दिनांक और गांव सभा के। अब चलिए एक तरफ समझाते हैं कि मतलब मैटर क्या था, फिर कोर्ट क्या बोला, विपक्ष क्या बोला, सबको समझेंगे आसानी से। आदेश गांव सभा के दिनांक 2/12/2023 के संकल्प तथा परिणामी आदेश दिनांक 27/6/2024 को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई। इसमें याचिकाकर्ताओं को पंचायत सहायक के पद पर सेवाओं से मुक्त कर दिया गया यानी उसको हटा दिया गया। पॉइंट नंबर 3 पे देखते हैं। चूंकि याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने के कारणों सहित सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से ही रिकॉर्ड में हैं, इसलिए प्रति शपथ पत्र मांगने की समाप्ति की जा रही है तथा याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली अन्य के मामले में AI निर्णय के प्रश्न में चरण सिंह निर्णय लिया जा रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 समझते हैं। देखिए यह
प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता की सेवाएं, यानी कि याचिकाकर्ता की सेवाएं 25/7/2021 के सरकारी आदेश के अनुसार, सरकारी आदेश के अनुसार, यानी कि आपको ध्यान होगा जब पंचायत सहायक की पहली बार भर्ती आई थी तो उसके आदेश के अनुसार 25/7/2021 के सरकारी आदेश के अनुसार जो नोटिफिकेशन आया था उसके शासित होती है, जो विशेष रूप से पैराग्राफ 16 के तहत पंचायत सहायक को हटाने की प्रतिक्रिया प्रदान करता है। यानी उसमें मेंशन था कि ग्राम पंचायत को अधिकार होगा कि पंचायत सहायक को हटाया जा सकता है। उसका इन्होंने क्या किया है कि विपक्ष ने मतलब यूज करके मतलब आगे बढ़ाया मैटर को। तो अब क्या करते हैं, इसके अनुसार याचिकाकर्ता के कथित उपयुक्त सेवा के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने 25/3/2023 को पत्र के माध्यम से इसका उत्तर भी दिया गया था, यानी इनको नोटिस दी गई थी पंचायत सहायकों को, फिर पंचायत सहायक ने याचिकाकर्ता ने 25 दिन को पत्र के माध्यम से इसका उत्तर भी दिया था। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। प्रस्तुत यह किया गया कि हालांकि गांव सभा के यानी ग्राम सभा के प्रस्ताव के साथ साथ ग्राम प्रधान द्वारा पारित निष्कासन आदेश एकमात्र अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि याचिकाकर्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस के खिलाफ किए गए बचाव के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई है और उसका जवाब केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि असंतोषजनक था। यानी जो पंचायत सहायक के माध्यम से रिस्पॉन्स किया गया था उसको ग्राम पंचायत ने यह कहकर खारिज कर दिया कि यह असंतोषजनक था। फिर नीचे आते पॉइंट नंबर 6। यह प्रस्तुत किया गया कि एक बार सरकारी आदेश दिनांक 16 पैराग्राफ के तहत विशेष पृष्ठों निर्धारित की गई 25/7/2024 शासनादेश, यानी जो पहली बार शासनादेश आया था उसका विपक्षीगण यह दायित्व था कि वे केवल याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते बल्कि उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर भी विचार करते। ऐसी प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के कारण आरोपित आदेश अमान्य हो गए। यानी कि क्या होता है कि मतलब जो उसका रिस्पॉन्स था उस पर अमल नहीं किया गया है, बस उनको असंतोष वजह होने की वजह से मतलब वो हटा दिया गया। फिर नीचे आते पॉइंट नंबर 7 पे। विपक्षी गण के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का खंडन करते हुए कहा कि, यानी कि जो विपक्षी गण है वो क्या बोला, ये देखिए हाई कोर्ट का पूरा जो एनालिसिस है, जो ऑर्डर है वो हम आपको बता रहे हैं हिंदी में, ठीक है। तो जो विपक्ष ने क्या कहा कि याचिकाकर्ता को उक्त पद पर 18/9/2021 को प्रारंभ में 1 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। सबको पता है कि पंचायत सहायक की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए हुई थी। तत्पश्चात उक्त सरकारी आदेश दिनांक 25/7/2021 के अनुसार अनुबंध को अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन नहीं करने के कारण उसे 4 कारण नोटिस जारी किए गए तथा उच्च विचार विमर्श के बाद आरोपित आदेश पारित किए गए। मतलब इतना ये विपक्ष का कहना है कि नोटिस भी जारी की गई और सब कुछ किया गया, फिर उसके बाद कोई रिस्पॉन्स न होने के बाद उसे हटाया गया। पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 25/7/2024 के सरकारी आदेश के पैराग्राफ 10 के अनुसार संविदात्मक सेवाओं को अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है और चूंकि इसलिए याचिकाकर्ता के प्रारंभिक नियुक्ति अन्यथा 17/9/2024 को समय बीतने तक समाप्त हो जाएगी, यानी कि 2 वर्ष की जो संविदा थी वो समाप्त हो रही थी, इसलिए मामले को नए से निर्णय लेने के भेजने से कोई प्रभावी उद्देश्य हल नहीं होगा, खासकर जब सरकारी आदेश के पैराग्राफ 16 के अनुसार उसे 1 महीने का वेतन प्रदान करने के बाद उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं। विपक्षों के विद्वान के वकील प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुतियों को विचार करने पर रिकॉर्ड पर सामग्री के अवलोकन के बाद यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता को शुरू में नियुक्ति पत्र दिनांक 18/9/2021 के तहत संविदा के आधार पर सेवा में लगाया गया था। नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 1 वर्ष थी तथा शासनादेश 25/7 जो पहला शासनादेश था उसके अनुसार प्रस्तुत शब्दस्थ अनुसार अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जिसका कार्यालय 17/7/2024 को समाप्त हो रहा है। यह भी स्पष्ट है कि शासनादेश के प्रत्यय अनुसार ऐसे पंचायत सभा को पुनः नियुक्त प्रतिबंधित है अर्थात जिन्हें मध्यावधि से सेवट हटा दिया गया। यानी विपक्षी के ये कहना था कि अगर पंचायत सहायक को हटा दिया गया है तो आप उसी पंचायत से को नियुक्त नहीं कर सकते। इस कुछ पॉइंट्स के हिसाब से उन्होंने कोर्ट में अपना वकील के माध्यम से रखा। फिर अब आते हैं कोर्ट का क्या रिस्पॉन्स रहा वो समझते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 11 में विवादित संकल्प एवं आदेशों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि शासनादेश दिनांक 25/7/2021 के प्रस्तर पर 16 के अंतर्गत यानी पृष्ठ 16 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का केवल कागजों पर ही पालन किया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस के लिए प्रस्तुत उत्तर पर बिल भी विचार नहीं किया गया, यानी कि बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया। यानी कि जो याचिकाकर्ता को नोटिस दी गई थी और जो याचिकाकर्ता यानी पंचायत सहायक उसने जो रिस्पॉन्स दिया था उसके उत्तर पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है तथा उसे केवल असंतोषजनक पाते हुए खारिज कर दिया गया। उत्तर में असंतुष्ट होने का कारण न तो विवादित प्रस्ताव में है और न ही निष्कासन के आदेश में बताया गया है। यानी कि उसके रिस्पॉन्स को यह बोल के कर दिया गया है कि यह असंतोषजनक है, तो उसमें मतलब बताया गया कि ना कि इसको निष्कासन आदेश में बताया गया। इस सीमा तक विवादित आदेश स्पष्ट रूप से गलत है, यानी कि कोर्ट ने बोला कि यह स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि इसमें विवेक का प्रयोग नहीं किया गया और पर्याप्त अवसर
अवसर नहीं दिया गया, ना कि उसको पर्याप्त समय दिया गया, ना कोई इसमें विभाग यानी कि दिमाग का मतलब ध्यान से बुद्धि का काम नहीं लिया गया, बस उसको केवल हटाने पर यहाँ पे मतलब जोर दिया गया। फिर अच्छी याचिकाकर्ता की जो सुनवाई थी उसको समझते हैं यहाँ पे। इस तथ्य के मद्देनजर याचिकाकर्ता को अधिकतम कार्यालय बमुश्किल 1 महीने के बाद 17/9 समाप्त हो रहा था। मामले में नए सिरे से विचार करके कार्रवाई की जाएगी, हल नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे देखते हैं पूर्वोक्त में मद्देनजर आरोपित प्रशासनिक आदेश दिनांक 24/8/2023 को समाधान आदेश दिनांक 2023 समाधान दिनांक 2/2/2012-23 यानी कि जो इनकी कार्रवाई हुई थी ग्राम पंचायत में हटाने के लिए पंचायत सहायक को, निष्पादन के आदेश दिनांक 27/6/2024 को प्रमाणित की प्रकृति में रिट जारी करके रद्द किया जाता है। यानी साफ साफ कोर्ट ने क्या कर दिया, जो कार्रवाई हुई थी पंचायत सहायक को हटाने के लिए उसको रद्द किया जाता है, जिसमें किसी भी नए पंचायत के मामले में सरकारी आदेश दिनांक 25/7/2021 के पैराग्राफ के 18 निर्देश की अनदेखी करते हुए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए विरोधी पक्षों को स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आता है कि परिणाम स्वरूप याचिका सफल होती है और उसे अनुमति दी जाती है कि पार्टियों को अपना खर्च स्वयं वहन करे। अब आते हैं यहाँ पे लेटर पे, आप कुछ चीजें यहाँ पे समझ गए होंगे कि हाई कोर्ट ने सीधा इसको निरस्त कर दिया है। अब जैसे कि यहाँ पे आप लेटर में पढ़ सकते हैं, जो लेटर था कि अतः माननीय जो मतलब उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल से पंचायत सहायक को फिर से यहाँ पे मतलब जारी किया गया, क्या है कि अतः माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के उपरोक्त पारित आदेश निर्णय दिनांक 6/8/2024 के सादर में ग्राम पंचायत रवनिया विकास खंड जयसिंहपुर की बैठक दिनांक 24/8/2023 और 2/12/2024 के बीच में जो बैठक हुई थी कि कार्रवाई को प्रशासनिक आदेश दिनांक 27 यानी हाई कोर्ट खंडपीठ लखनऊ के आदेश के बाद 27/6/2024 को निरस्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि सुश्री अंशु जोरिया पंचायत सहायक ग्राम पंचायत रवनिया विकास खंड जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर से पूर्व की भांति ग्राम पंचायत रवनिया में पंचायत सहायक के पद के दायित्व पर निर्वहन कराते हुए शासकीय कार्य संपादित करना सुनिश्चित करे, यह आदेश तत्काल से प्रभावित हो। तो इस तरह से लेटर हो गया, अखबार की कटिंग में आप देख सकते हैं इस तरह से हो चुका है। तो यहाँ पे हम आपको कहना चाहते हैं कि देखिए अगर आप ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत हैं, अगर आप अपना काम सही से कर रहे हैं, आप अपने रिकॉर्ड रखिए। अगर कोई भी जैसे आप पेंशन बनाते हैं या KYC करते हैं या आय जाति निवास बनाते हैं या अन्य तरह के कोई भी काम करते हैं, ऑफलाइन आवेदन या ग्राम पंचायत में जो भी आप मतलब ऑनलाइन जो सेवाएं दे रहे हैं, परिवार की नकल हो गई या जो भी जन्म मृत्यु डेथ जो भी बनाते हैं, मतलब आप जो भी काम करते हैं तो आप उनके रजिस्टर मेंटेन रखिए, अपने पास रखिए, ताकि इन फ्यूचर अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो आप दिखा सके। क्योंकि देखिए कोर्ट ने फैसला पंचायत के पक्ष में दिखाया है, तो अगर आप मजबूत रहेंगे, अपने डॉक्यूमेंट मजबूत रखेंगे और काम से मजबूत रहेंगे तो ऐसे आपको कोई नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि देखिए इस तरह से एकदम मैटर साफ हो गया, जबरदस्ती कोई आपको नहीं हटा सकता। तो आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और सही से अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते रहिए। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ चीज समझ में आई होंगी। बाकी किसी भी